बुनियादी तजाद ये है कि इस मुल्क पर हुकूमत किसने करनी है और ये मुल्क चलाना किसने। तो एहसास ही नहीं कि किस तरीके से इस मुल्क के लोगों की तकदीर बदलनी है। इस लगी हुई है इस वक्त तमाम जमातों के कायदीन में, जमातों में, कि कौन किस तरह कबूलियत का शर्फ पहले हासिल करता है। जो कबूल कि जब सियासी जमातें नहीं रही, सियासी इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने की बात नहीं, तो इसी वजह से मैंने ये फैसला किया कि मैं सबसे पहले के इलेक्शन आजाद करूं। बढ़ेंगी, लेकिन मेरी एक ना सुनी गई और मुझे फिर ये कहा गया, ये ऑप्शन दे दी गई कि या तो तुम अपनी जुबानबंदी करो या इस्तीफा दे दो। महंगाई का वो आलम है कि इस वक्त लोगों को यह फैसला करना पड़ रहा है कि उनके जो 3 या 4 बड़े खर्चे हैं, घर के किचन का खर्चा, गैस बिजली के बिल्स का खर्चा, बच्चों की तालीम का खर्चा, अपना खर्चा, वालदैन या अपने घर के अंदर दवाइयों का खर्चा, कि इनमें से कौन से 2 या 3 करें और कौन से 2 छोड़ दें। हालात इस नहज पे पहुंच चुके। आज 98% पाकिस्तान को यह नहीं पता कि उन्होंने अपना महीना कैसे गुजारना है, अपना हफ्ता कैसे गुजारना है, और दिहाड़ीदार तबके को नहीं पता कि उन्होंने अपना दिन कैसे गुजारना। और सूरत हाल यहां पर ही खत्म नहीं होती, इतनी नाउमीदी फैल चुकी है कि इस पिछले साल के अंदर पाकिस्तान से रिकॉर्ड माइग्रेशन हुई, रिकॉर्ड लोग इस मुल्क को छोड़कर निकले। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, जिसके पास कोई हुनर था, जिसके पास कोई सरमाया था, वो इस मुल्क से बाहर निकले। ब्रेन ड्रेन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो इस मुल्क से हुआ। और हालात की संगीनी और वाज़ेह तौर पर सामने आने के लिए ये चंद और एदाद शुमार हैं जो मैं आपको बताता चलूं कि आज से हफ्ता पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, 9 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। 2 करोड़ 80 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है, जिसने स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी। 25 लाख नौजवान हर साल जॉब मार्केट में ऐड होता है, कोई रोजगार नहीं। नौजवान हमारे खतरनाक सफर करते हुए यूरोप के समुद्रों में डूबकर शहीद हो जाते हैं, उस मुस्तकबिल की तलाश में जो यहां पर उन्हें नहीं मिल रहा। तो ये 76 सालों का जो सफर है, मेरी नजर में ये सिर्फ एक बुनियादी तजाद है जो हमने हल करना है। और वो बुनियादी तजाद ये है कि इस मुल्क पर हुकूमत किसने करनी है और ये मुल्क चलाना किसने। इन 76 सालों में हम ये नहीं तय कर सकते। और हर तरह का निजाम हमने देख लिया, डिक्टेटरशिप देख ली, हाइब्रिड निजाम देख लिया। तो ये हालात की संगीनी है और ये एदादो शुमार और ये चीजें आपके सामने न सिर्फ रखना जरूरी थी, बल्कि बहुत से अहबाब तो इन चीजों से गुजर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं कि हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं। और इसके बावजूद जिनका काम था कि इस सारी सूरत हाल को ठीक करें, सियासी जमातों का, सियासी कायदीन का, उनका हाल इस वक्त ये है कि वो इक़्तिदार की हवस में और इक़्तिदार की रेस में इतने मुब्तला हो चुके हैं कि उनको एहसास ही नहीं कि किस तरीके से इस मुल्क के लोगों की तकदीर बदलनी है। रेस लगी हुई है इस वक्त तमाम जमातों के कायदीन में, जमातों में, कि कौन किस तरह कबूलियत का शर्फ पहले हासिल करता है। जो कबूल हो गया वो खुशी से नहाल, और जो कबूल ना हुआ वो मातम करे। ये हमारी सियासत यहां पर आकर रुक गई। तो इसी वजह से कि जब सियासी जमातें नहीं रही, सियासी कबीलों में तब्दील हो चुकी हैं, जिनके अंदर कोई डिबेट नहीं, जिनके अंदर सिर्फ खुशामद का कल्चर है, जिनके अंदर कोई रिफॉर्म की बात नहीं, इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने की बात नहीं, तो इसी वजह से
मैंने ये फैसला किया कि मैं सबसे पहले के इलेक्शन आजाद करूं। जब इन जमातों के साथ इंसान मुंसलिक होता है तो वो कई बेड़ियां इंसान के पांव में डाल देती कि आप गुफ्तगू नहीं कर सकते, अपनी सोच का इजहार नहीं कर सकते। और अगर आप अपनी सोच का इजहार करें जैसे मैंने किया था कि जो चीज मैंने गलत समझी उसको मैं गलत कहता रहा, बेशक वो मेरे सियासी मुखालिफ थे, और जब उनके साथ ज्यादतियों का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने उस पर भी लबकुशाई की कि यह सिलसिला बंद होना चाहिए, इससे तलखियां मजीद फैलेंगी, नफरतें मजीद बढ़ेंगी। लेकिन मेरी एक ना सुनी गई और मुझे फिर ये कहा गया, ये ऑप्शन दे दी गई कि या तो तुम अपनी जुबानबंदी करो या इस्तीफा दे दो। मैंने उस वक्त इस्तीफा देने को तरजीह दी, लेकिन अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उस ऐवान में जहां पर पहुंचने के लिए सारी दुनिया, सारे लोग, सारे उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए तगदौ करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, मैं तो उस ऐवान का मेंबर था, वहां पर मौजूद था और सिर्फ अपनी जुबानबंदी करनी थी और बैठा रहता वहां पर, और आज आपसे बतौर सेनेटर ही शायद मुखातिब होता। लेकिन मैंने भी अपने अंदर ये सवाल किया, ये सोचा कि ये आखिर ये जो सारा इक़्तिदार का खेल है, अगर इसका मकसद हक कोई नहीं है, अगर इसका मकसद अवाम की जिंदगी के अंदर बेहतरी लेकर आना नहीं है और सिर्फ इक़्तिदार की हवस में मुब्तला होकर एक ऐसा सफर जारी रखना है, तो यह सवाल जब मैंने अपने अंदर भी किया, अपने आप से भी किया, तो जवाब मुझे यही मिला कि यार इस निजाम को छोड़ो, बाहर निकलो, लोगों के पास आओ, और अगर वो तुम्हें आजाद हैसियत में मुंतखब करते हैं तो वापस उस ऐवान के अंदर जाओ और लोगों की आवाज बंद कर रहा हो। तो ये मेरा मुकदमा है।